आज आपको इस वीडियो में BE VAE 181 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस कराया जाएगा। आपको इस क्वेश्चन पेपर में 50 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और ये क्वेश्चन पेपर जून 2024 स्टूडेंट्स के लिए था। अगर आप इसका क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर इसका क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। आपको हमारे चैनल द्वारा पिछले 5 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सेट प्रोवाइड कराया जाएगा। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट इसे खरीदना चाहता है तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकता है। आपको क्वेश्चन पेपर में टोटल 50 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो अब आपको क्वेश्चन पेपर दिखाया जा रहा है। आपको क्वेश्चन पेपर में कुछ इंस्ट्रक्शंस दी जाएगी, तो आप अपना एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने से पहले क्वेश्चन पेपर को एक बार ज़रूर अच्छे से रीड कर ले। क्वेश्चन पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दिया गया है। अब आपको यहाँ पर पहला प्रश्न हिंदी में दिखाया जा रहा है। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक पर्यावरण है? तो आपको यहाँ 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और इसमें से आपको एक सही आंसर पर टिक लगाना है। तो इसका आंसर है 3। 1 आपका एक प्राकृतिक पर्यावरण है। 1 आपका एक प्राकृतिक पर्यावरण है। सेकंड, नियतिवाद की अवधारणा को किसने विकसित किया है? नियतिवाद की अवधारणा को फ्रेडरिक रटजेल ने विकसित किया है। थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सत्र सतत विकास लक्ष्यों में से एक नहीं है? यहाँ पर नहीं पूछा गया है, तो यहाँ पर आंसर है जलवायु क्रिया सत्र सतत विकास लक्ष्यों में से एक नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन, जीवन का अस्तित्व औसत समुद्र तल से डैश मीटर से अधिक नहीं है। तो इसका आंसर है 9000 मीटर से अधिक नहीं है। फिफ्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक जलीय वातावरण में पोषी स्तर 5 पर रखा गया है? यहाँ पर आपका शार्क को पोषी स्तर 5 पर रखा गया है। सिक्स्थ क्वेश्चन, जीव मंडल में सल्फर का मुख्य भंडार है। मिट्टी और तलछट जीव मंडल में सल्फर का मुख्य भंडार है। सेवेंथ क्वेश्चन, पारिस्थितिकीय अनुक्रम में मध्यवर्ती समुदाय चरण को क्या कहा जाता है? मध्यवर्ती समुदाय चरण को क्रमांक कहा जाता है। 8th क्वेश्चन, चींटीखोर विशाल उड़न गिलहरी और स्थल पाए जाते हैं। आपके उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में चींटीखोर उड़न गिलहरी और स्थल पाए जाते हैं। 9th क्वेश्चन, एक ज्वार नदमुख एक संक्रमणकालीन क्षेत्र है जो प्रतिनिधित्व करता है खारे पानी के विशाल क्षेत्र को। यह एक संक्रमणकालीन क्षेत्र है जो प्रतिनिधित्व करता है एक ज्वार नदमुख का। इसी तरीके से 10वां क्वेश्चन, अप्रैल और जून के महीने में कौन सा बायोम अत्यधिक गर्मी और तेज हवा से अधिक शुष्क होने का अनुभव करता है? मरुस्थल बायोम। 11th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जलीय जीव जल के तल पर रहने के लिए बाध्य हैं? तो इसका आंसर है नितलक है जलीय जीव है जो जल के तल पर रहने के लिए बाध्य है। 12th क्वेश्चन आपको अब देखने को मिलेगा यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है? तो आपका यहाँ पर 1 एक नवीकरणीय संसाधन है। 13th क्वेश्चन, वह क्रिया जिसके द्वारा ठोस जल सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाता है उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पर आपको ऊर्ध्वपातन है जो सीधा ठोस से वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उस क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। 14th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में पारंपरिक जल प्रबंधन प्रणाली नहीं है? तो जल प्रबंधन प्रणाली नहीं है, पारंपरिक जल प्रबंधन प्रणाली कौन नहीं है? स्प्रिंकल सिंचाई।
15th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा अपरदन को नियंत्रित करने का उपाय नहीं है? जो मृदा अपरदन को नियंत्रित करने का उपाय नहीं है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही है, ढलान के साथ बड़े पेड़ों को हटाना। 16th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या वन का पारिस्थितिक महत्व है? निम्नलिखित में से क्या वन का पारिस्थितिक महत्व है? तो इसका आंसर है मिट्टी के कटाव की जांच करना। मिट्टी के कटाव की जांच करना। इसी तरीके से अब आपको यहाँ पर 17th क्वेश्चन दिखाया जाएगा। क्राउन फायर किस में होती है? क्राउन फायर किस में होती है? घन जंगल में। घन जंगल में। सबसे क्राउन फायर कहाँ होती है? घन जंगल में। निम्नलिखित में से कौन सा आदिवासी और अन्य वनवासियों को सक्षम बनाता है? निम्नलिखित में से कौन सा आदिवासियों और अन्य वनवासियों को सक्षम बनाता है? तो इसका आंसर है वन अधिकार अधिनियम 2006। वन अधिकार अधिनियम 2006। 19वां क्वेश्चन, हॉटस्पॉट किन क्षेत्रों में होती है? हॉटस्पॉट किन क्षेत्रों में होती है? तो इसका आंसर है उच्च स्थानिकता। उच्च स्थानिकता में। 20 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी भारत में अधिकतम आनुवांशिक विविधता है? निम्नलिखित में से भारत में चाय की सबसे ज़्यादा अधिकतम आनुवांशिकता विविधता है। 21वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता के मूल्य का उपयोग है? जैव विविधता के मूल्यों का उपयोग कौन है? तो इसका आंसर है आपका सौंदर्य मूल्य। सौंदर्य मूल्य। 22वां क्वेश्चन, भारत में जैव विविधता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ सही नहीं बताना है, असत्य कथन बताना है। तो इसका आंसर है भारत में 12 जैव भौगोलिक क्षेत्र है। ये इसका सही आंसर है। 23 क्वेश्चंस, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है? कौन सा ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है? तो इसका आंसर है पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा ही ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का उपयोग है। इसका आंसर है 3, दोनों सस्ता और प्रदूषण मुक्त। ईंधन सेल के लिए सबसे उपयुक्त ईंधन कौन सा है? ईंधन सेल के लिए सबसे उपयुक्त ईंधन आपका हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन। 26, आपंक गैस में मुख्य रूप से पाया जाता है। आपंक गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो इसका आंसर है मीथेन। मीथेन आपका आपंक गैस में पाया जाता है। कृमि गर्भाधान प्रयोग किया जाता है। कृमि गर्भाधान प्रयोग किया जाता है। किस पर किया जाता है? ये आपका हाथी के लिए। हाथी के लिए इसका सही आंसर होगा। 28 क्वेश्चन, एक संरक्षण तकनीक के रूप में बढ़ावा देना किसमें सफल पाया गया है? इसका आंसर है आपका व्यूपिंग क्रेन में। व्यूपिंग क्रेन में। अब आपको यहाँ पर 29 क्वेश्चन दिखाया जा रहा है। तटीय क्षेत्र में मैनग्रोव निम्न के रूप में कार्य करके अपरदन के विरुद्ध कार्य करता है। तो इसका आंसर है प्राकृतिक प्राचीर। प्राकृतिक प्राचीर। 13 क्वेश्चन, यूनेस्को द्वारा संचालित MAB प्रोग्राम में MAB का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर है मनुष्य और जीवमंडल। MAB का अर्थ है मनुष्य और जीवमंडल। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित है? कौन सा रसायन जो भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित है? तो इसका आंसर है मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड। निम्नलिखित में से कार्बनिक पदार्थ को विघटित करने के लिए बैक्टीरिया द्वारा उपयोग की जाने वाली ऑक्सीजन का माप कौन सा है? तो इसका आंसर है
3 BOD, BOD, BOD है ऑक्सीजन का माप। 33 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक है? तो इसका आंसर है कागज है, जो एक जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक है। भारत में ध्वनि प्रदूषण की सीमा निर्धारित है। भारत में ध्वनि प्रदूषण की 45 dBA प्रदूषण की सीमा निर्धारित की गई है। अब आपको यहाँ पर 35 क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी यूजफुल है। 35 क्वेश्चंस है, निम्नलिखित में से कौन सा अपशिष्ट का भौतिक उपचार है? निम्नलिखित में से कौन सा अपशिष्ट का भौतिक उपचार है? तो इसका आंसर लैगून, लैगून। निम्नलिखित में से अपशिष्ट न्यूकरणी का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? निम्नलिखित में से अपशिष्ट न्यूनीकरण का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? तो इसका आंसर है भस्मीकरण। भस्मीकरण आपका सबसे अच्छा तरीका है। 37 क्वेश्चन, डैश खाद्य श्रृंखला में एक कड़ी से दूसरी कड़ी में प्रदूषक की सांद्रता में वृद्धि का प्रक्रम है? तो इसका आंसर है जैव आवर्धन। जैव आवर्धन खाद्य श्रृंखला में एक कड़ी से दूसरी कड़ी में प्रदूषक की सांद्रता में वृद्धि का एक प्रक्रम है। 38 क्वेश्चन, 4 स्थानों ABCD की वर्षा का pH माप नीचे दिया गया है। उस जगह की पहचान कीजिए जहां अम्ल निष्पेक्षण हुआ था। तो इसका आंसर है A 5.5, A 5.5, जहां पर अम्ल निष्पेक्षण हुआ था। 39, किस दिन को ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में आपका 16 सितंबर मनाया जाता है। तो आप इसको ज़रूर याद कर लें। अब आपको यहाँ पर 40 क्वेश्चन दिखाया जा रहा है। 40 क्वेश्चंस में है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन CFCS के लिए सत्य नहीं है? यहाँ पर सत्य नहीं पूछा गया है। तो आपका यहाँ पर 4 ऑप्शन है। आपका जो सही आंसर है वो है ये ऊपरी वायुमंडल में UV विकिरण से अप्रभावित है। ये ऊपरी वायुमंडल में UV विकिरण से अप्रभावित है। 41, हमारे संविधान में पर्यावरण संरक्षण का प्रावधान किस वर्ष में था? तो इसका आंसर है 1976 में पर्यावरण संरक्षण का प्रावधान है। 1976 में NBA के तहत स्थापित किया गया है। तो यहाँ पर जैव विविधता अधिनियम NBA के तहत स्थापित किया गया है। 43 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लुप्तप्राय प्रजातियों की संरक्षण परियोजनाओं का हिस्सा नहीं है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर है ऊंट। ऊंट ही लुप्तप्राय प्रजातियों की संरक्षण परियोजनाओं का हिस्सा नहीं है। 44 क्वेश्चन, रोग की उत्पत्ति के अध्ययन को क्या कहा जाता है? रोग की उत्पत्ति को यहाँ पर एटियोलॉजी कहा जाता है। रोग की उत्पत्ति को एटियोलॉजी कहा जाता है। 45, निम्नलिखित में कौन सा अनुवांशिक रोग है? अनुवांशिक रोग आपका यहाँ है मंगोलोजिम। मंगोलोजिम। 46 क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सी भूविज्ञानिक आपदा है? भूविज्ञानिक आपदा कौन सी है आपकी? यहाँ पर भूस्खलन ही आपकी भूविज्ञानिक आपदा है। 47 क्वेश्चन, चंडी प्रसाद भट्ट किसके साथ जुड़े हुए थे? चंडी प्रसाद भट्ट किसके साथ जुड़े हुए थे? इसका आंसर है चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन के साथ ही चंडी प्रसाद जुड़े हुए थे। 48 क्वेश्चन, कौन सी विचारधारा मानती है कि प्रकृति माँ है और उसे वश में नहीं किया जा सकता? तो यहाँ पर विचारधारा पूछी गई है, तो वो कौन सी विचारधारा है? भारतीय विचारधारा कहती है कि प्रकृति माँ है और उसे वश में नहीं किया जा सकता। 49 क्वेश्चन, पर्यावरणीय निर्णय जो
कुछ जातीय समूहों को प्रभावित करता है निरूपित करता है। पर्यावरणीय निर्णय जो कुछ जातीय समूहों को प्रभावित करता है, तो उसका सही आंसर है सामाजिक असमानता। सामाजिक असमानता। लास्ट 15th क्वेश्चन है ENVIS केंद्र किसके द्वारा स्थापित किया गया है? ये किसके द्वारा स्थापित किया गया है केंद्र? तो इसका आंसर है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आपका ENVIS केंद्र स्थापित किया गया है। आई होप आपके लिए ये वीडियो काफ़ी यूजफुल रहा होगा।